मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप पूजा पाठ करते हैं या फिर किसी मंत्र का जप करते हैं तो आपके शरीर में दर्द क्यों बढ़ने लगते हैं। आपके शरीर में अलग अलग जगह पर दर्द क्यों होने शुरू हो जाते हैं। कई माता बहनों का ये प्रश्न है कि गुरुजी जब हम जाप करते हैं, पूजा करते हैं और जप करते हैं विशेष रूप से, तो हमारे घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके कंधों में दर्द होना शुरू हो जाता है, छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, या हाथ पैर उठते ही नहीं हैं। एक बार बैठ गए उसके बाद उठते ही नहीं हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या कारण है कि जिससे पूजा पाठ तो हम कर रहे हैं अपने भले के लिए, हम पूजा पाठ कर रहे हैं ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करने के लिए, शांति के लिए, पर उससे हमें क्या होता है, हमारे शरीर में जो वो दर्द होना शुरू हो जाता है। तो दर्द का क्या कारण है, इसके बारे में बताइए। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बारीकी से, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि पूजा करते समय ऐसा बार बार आपके साथ क्यों हो रहा है। आप इसको क्या समझते हैं, क्या संकेत है ये, इसको समझ ही नहीं पाते। तो बहुत बारीकी से मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपके सीधे हाथ पे जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसे दबाइए, ताकि जो भी जानकारी हम डालें पूजा पाठ भक्ति से जुड़ी, वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, जब आप पूजा पाठ करते हैं और अगर आपके शरीर में कोई प्रेत बैठा है, दर्द उन्हीं के बढ़ते हैं, दर्द उन्हीं के शरीर में होते हैं जिसके शरीर में कोई प्रेत बैठा होता है। प्रेत अलग अलग जगह पर बैठा होता है आपके शरीर में। कभी वो आपके कंधों पर बैठा होता है, किसी के घुटनों पर बैठा होता है, किसी के जो नाभि होती है, अधिकतर जो माता बहनों की नाभि होती है ना, नाभि पेड़ू, उसके नीचे बैठा होता है। जो गंदे प्रेत होते हैं या फिर जो चुड़ैल होती हैं, गंदी होती हैं, वो हमारे नाभि से नीचे बैठती हैं, मतलब माता बहनों के, और वहाँ पर परेशानियाँ उत्पन्न करती हैं। बच्चे को ख़राब करना, वहाँ पर दर्द करना, इस प्रकार की परेशानियाँ वो खड़ी करती हैं। तो प्रेत की जो जगह हैं वो अलग अलग होती हैं और वो इन्हीं जगहों पर बैठता है। जैसे मैंने आपको बताया, कंधे पर बैठ जाएगा, गर्दन पर बैठ जाएगा, सिर पे बैठ जाएगा, और उसके बाद में आपके घुटने पर, पेट में बैठ जाएगा, कमर पे बैठ जाएगा, ठीक है, पैरों में बैठ जाएगा, चलने नहीं देगा आपको कुछ सोचने नहीं देगा। आप कुछ करेंगे, करना कुछ और चाहेंगे, करवाएगा कुछ और। तो इस प्रकार से वो आपकी बुद्धि को करके रखता है। अब होता क्या है, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो सकारात्मक शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। भगवान की शक्तियाँ, देवी देवताओं की शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, उनके अंश आप तक आते हैं। वो जो अंश होते हैं ना, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे पानी की बूंदें, बारिश की बूंदें आपके शरीर पर गिरती हैं, उसी प्रकार वो अंश की जो बौछार है वो आपके शरीर पर होती है, आपकी आत्मा पर होती है। वो जो बौछार हैं, जिस प्रकार बारिश की बौछारें पूरे शरीर को भिगो देती हैं, उसी प्रकार से भगवान की पूजा करने से वो बौछारें, दिव्य बौछारें आपके पूरे शरीर, पूरी आत्मा को भिगो देती हैं। और जहाँ पर भी वो बैठा है, अगर वो घुटने में बैठा है, पैरों में बैठा है, कंधे पर बैठा है, पेड़ों पर बैठा है, जहाँ पर भी वो बैठा है उसको पीड़ा होनी शुरू हो जाती है, उसको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। उस स्थान पर उस प्रेत को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। अब क्या करता है वो प्रेत आपको दर्द करता है। वो कोशिश करता है कि आपके जप को वो रुकवा पाए, आपकी पूजा से आपको विमुख कर दे, आप पूजा ही ना कर पाएँ। इस प्रकार से वो सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि वो उस दर्द को इतना बढ़ा देता है कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार, जब भी मैं पूजा करता हूँ या करती हूँ तब भी मेरे को परेशानी होती है, और तब जब भी होती है जब मैं पूजा करता हूँ। पर कभी आपने ये सोचा है कि पूजा जब आप करते हैं तो आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, और भगवान कभी आपको दर्द नहीं दे सकते। तो आपको ये सोचना होगा कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में कोई प्रेत ऐसा बैठा हुआ है जिसको पीड़ा होती है, जिसको परेशानी होती है। आपके पाठ करने से, आपके जप करने से उसको परेशानी होती है, और जब उसको परेशानी होती है तो वो आपको परेशान करने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी शक्ति लगा देता है आपको दर्द देने में, और आपके दर्द को जितना हो पाए वो उतना बढ़ाने की कोशिश करता है। पर क्योंकि आप 10 मिनट पूजा करते हैं, आधा घंटा पूजा करते हैं, तो उस जो प्रेत होता है उसकी शक्ति उतनी ही कम होती चली जाती है। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो धीरे धीरे उसकी शक्ति और ज़्यादा कम होती चली जाएगी। अगर आप पूजा में, जो मैंने कई बार आपको बताया है, पूजा में कुछ ऐसे कार्यों को करते हैं जिससे सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि आपके शरीर में होती है, और तो सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी तो नकारात्मक ऊर्जा और कम होती चली जाएगी। तो सकारात्मक ऊर्जा जैसे कैसे, जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, या श्री हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं, तो
आप एक गिलास पानी रखिए, एक गिलास पानी रखिए और जब भी आपका पाठ पूर्ण हो तो उसमें 3 फूंके मारिए और उस पानी को पी जाइए और अपने ऊपर छींटे लगाइए, पूरे घर में छींटे लगेंगे। तो आप देखेंगे कि वो जो नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में जो प्रेत बैठा हुआ है वो उसको पीड़ा, इतनी भयंकर पीड़ा होगी कि वो उस स्थान से आपको दर्द दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो कमज़ोर पड़ता चला जाएगा। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं और अगर आपके शरीर में कोई प्रेत है तो सबसे पहले उसके साथ काम क्या होता है, वो कमज़ोर होता चला जाता है। वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि फिर वो आप पर अटैक नहीं कर पाता, आपके दर्द को नहीं बढ़ा पाता, आपको परेशान नहीं कर पाता है अगर आप लगातार पूजा बढ़ाते चले जाते हैं। और एक ऐसा समय आता है जब वो बिल्कुल बिल्कुल निढाल हो जाता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के हाथ पैर कट जाते हैं तो वो किसी लायक नहीं रहता, उसी प्रकार उसकी शक्ति का अंश जो है वो ख़त्म हो जाता है और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे शरीर को घेर लेती है, जिससे कि वो प्रेत आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो ये भी एक बहुत ही बारीकी जानकारी है, बारीकी से मैंने आपको बताया है कि कोई प्रेत कैसे आपको दर्द बढ़ाता है, कैसे आपको परेशान करता है और किस प्रकार जब आप पूजा करते हैं तो पूजा के समय पर आपको दर्द आपके बढ़ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस प्रेत को नाश करें, उस प्रेत का नाश करें, तो प्रभु का गुणगान करें। करना क्या है आपको, सुबह शाम आप पूजा करते हैं, आप आधा घंटा पूजा कीजिए, 1 घंटा, जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। और मानसिक जप करें, जो मंत्र आपके इष्ट से जुड़ा मंत्र है, चाहे आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का मानसिक रूप से जप करें। कुछ भी आप कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप मानसिक जप कीजिए उसका, चलते फिरते मानसिक जप कीजिए उसका। साथ ही अगर आपके जो माता दुर्गा आपके इष्ट हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जप कीजिए, या फिर बीज मंत्रों का जप भी आप कर सकते हैं। जैसे माता काली का क्रीम बीज मंत्र है तो उसके बीज मंत्र, माता काली के क्रीम मंत्र का आप वो कीजिए, मंत्र जप कीजिए। आपको सभी देवताओं के मंत्र आपको गूगल पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि कौन कौन से बीज मंत्र होते हैं। तो उन बीज मंत्रों का मानसिक जप कीजिए। तो वो बीज मंत्र क्या करेंगे, उस नकारात्मक शक्ति जो आपके शरीर में विद्यमान है उसका नाश करेंगे, उसको बहुत ही जल्दी शक्तिहीन कर देंगे। शक्तिहीन का मतलब होता है कि वो शक्ति चाहकर भी आपका बुरा नहीं कर पाएगी, आपके परिवार का बुरा नहीं कर पाएगी, वो चाहकर भी आपको कोई दुख नहीं दे पाएगी, आपको परेशान नहीं कर पाएगी। और धीरे धीरे उस शक्ति के अंश खत्म होने शुरू हो जाएंगे। अंश मैंने आपको बता दिया, अंश क्या होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि छोटे छोटे टुकड़ों से, पज़ल का नाम आपने सुना होगा, छोटे छोटे टुकड़ों से एक पज़ल बनती है। तो पज़ल जो है फिर वो एक आकृति बन जाती है। तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो अंश होते हैं। तो ये जब देवी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो ये उस नकारात्मक शक्ति के ही अंशों को ख़त्म करती है, जिससे वो आकृति ही ख़त्म हो जाए। और जितने अंश इसके मरते हैं, ख़त्म होते हैं, उतने ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। और एक ऐसा समय आता है जब आपकी लगातार जप्स के कारण वो शक्ति के अंश बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, एक भी नहीं रहता, जो फिर आपको किसी प्रकार का वो नुकसान नहीं कर पाता और ना ही दोबारा आपके शरीर में प्रवेश कर पाता है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए आप, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी जाए। और जिनके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट किया, एक नहीं लगभग 25 लोगों ने कमेंट किया होगा इसी तरीके से कि दर्द बढ़ जाते हैं जब हम पूजा करते हैं। तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और जिनका ऐसा प्रश्न होता है उन लोगों तक भी ये जानकारी जाए, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो पाए। बाबा भोलेनाथ कृपा करें, माँ दुर्गा जगदम्बा सदैव आप पर अपनी मेहर बनाए रखें।